हम इस सीरीज़ में आपको इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और पॉइंट 1 से लगा करके लास्ट तक हम आपको बताएंगे। इसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कौन सा हमें पॉलिसी बाय करनी है, कौन सा पॉलिसी हमें बाय नहीं करनी है, कौन सा एड ऑन लेना है, कौन सा एड ऑन नहीं लेना है। वो स्टेप बाय स्टेप हम इस सीरीज़ में आपको आने वाले वीडियो में और इसमें जो भी जितना रहेगा उतना हम आपको बताते रहेंगे। देखिए, पहले हम आईसीआईसी लैम्बॉर्ड की स्टार्ट करते हैं। तो आईसीआईसी लैम्बॉर्ड के मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करती है, उसके साथ में हेल्थ इंश्योरेंस करती है, होम इंश्योरेंस करती है, ट्रैवल इंश्योरेंस करती है। तो ये सारे इंश्योरेंस ये आईसीआईसी लैम्बॉर्ड करती है और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी 2001 में। 2001 में हम 2001 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, स्टार्ट हुई थी कंपनी और इसने कई अचीवमेंट अपने प्राप्त किए हैं और इसका क्लेम रेशियो सबसे अच्छा है। उसके साथ में ये प्राइवेट लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट है और इसका क्लेम रेशियो तो हमने बताया ही है, बढ़िया है। तो अब क्या है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमें लेना है कि फर्स्ट पार्टी लेना है। एडवाइज़र या एजेंट पूछता है किस टाइप की आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट पार्टी है क्या। तो फर्स्ट पार्टी को हम कंप्रेहेंसिव पॉलिसी भी बोलते हैं और उसको थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी है ही है। तो थर्ड पार्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक लॉ है जिसमें आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अगर आपको रोड पे गाड़ी चलानी है, मतलब गाड़ी चलानी है, तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम आपको दिखाएंगे क्यों हमें लेना है। वो गवर्नमेंट ने भी अच्छा रूल किया है, तो थर्ड पार्टी लेना ही पड़ता है तो आप व्हीकल चला सकते हैं, नहीं तो आपका चालान कटेगा। मिनिमम आपका जो चालान है अब जो कटता है इंश्योरेंस का, वो 2000 यानी 2000 रुपये चालान कटता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है क्या, क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखो, इसमें लिखा हुआ है किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति को कवर करता है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ऐसा होता है जब टू व्हीकल आपस में, जैसे मान लीजिए ये रेड वाली आपकी व्हीकल है, इस पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, ठीक है। और ये जो टक्कर हुई है जिस गाड़ी को, जो डैमेज हुई है, सेकंड गाड़ी आपको दिख रही है सामने, तो उसमें क्या है कि देखो डैमेज हुआ है। अगर इसमें किसी की डेथ हो जाती है इसमें, और ये आपकी रेड वाली व्हीकल है, तो इसमें आप अगर व्हीकल चला रहे हैं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, आपका वैलिड लाइसेंस है, तो आपने अगर इसको टक्कर मार दिया, बाई चांस से आपने टक्कर मार दिया, तो इसमें बैठे यात्री जो भी पैसेंजर रहेंगे और ड्राइवर को कोई भी अगर क्षति पहुंचती है, उसका कवर, और इस गाड़ी में हुए डैमेज को, अगर मान लीजिए इसका कंप्रेहेंसिव नहीं था तो ले नहीं सकता। तो इसलिए आपके थर्ड पार्टी से इसका कवर हो जाएगा। और इसमें जो पैसेंजर बैठे होंगे, ठीक है, उसके साथ में उसके घर के कोई भी पैसेंजर अगर बैठा है और ड्राइवर, तो उसका सारा कवर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को इसको दे दिया जाएगा। आप पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये थर्ड पार्टी का रूल है। यदि आप कंप्रेहेंसिव ले लेते हैं, देखिए आपकी गाड़ी भी डैमेज हुई है, तो कंप्रेहेंसिव में क्या है, आपकी गाड़ी का डैमेज और कंप्रेहेंसिव में थर्ड पार्टी भी रहता है, इसलिए थर्ड पार्टी मतलब जो आप उलट गई है गाड़ी, उसका भी कवर इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ये डैमेज है, ये डैमेज है व्हीकल, और ये भी, ये देखिए डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया। इसमें जो भी अगर पैसेंजर की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम बोनस भी कंपनी देती है। देखिए, तो वही लिखा हुआ है इसमें, आप किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति को कवर करता है। इसके अलावा यदि दुर्घटना में तीसरे पक्ष को कोई चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है तो भी कवर किया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने बताया। यदि आपका कंप्रेहेंसिव रहता है तो आप में बैठा जो ड्राइवर होगा, ठीक है ना, तो उसका भी कवर होता है। ऑनर ड्राइवर होता है तो 15 लाख का कवर होता है। ओनली पेड ड्राइवर होता है तो आप कवर लेते हैं तो 2 लाख का कवर दिया जाता है, तो आपको कवर उसका भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या चॉइस करना है आप समझ सकते हैं। अभी हम एड ऑन के बारे में जब बताएंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसलिए हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। ये ज़्यादा नहीं होता है। देखिए, आप इस पे लेते हैं 2-2,500 रुपये में कवर मिल जाता है प्राइवेट व्हीकल पे, और अगर कमर्शियल होता है तो उसका थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम रहता है। और आप मोटर बाइक अगर लेते हैं तो उस पर प्रीमियम भी ये तो 43,843 के करीब थर्ड पार्टी रहता है। तो 843 रुपये में 1 साल के लिए आप सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्टी में कोई दिक्कत होता है आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं पड़ेगा। देखिए,
अचीवमेंट मिले मैंने जैसा कि बताया है, इसमें दिया गया है 2015 में हमारी मतलब आईसीआईसीआई लिम्बार्ड कंपनी को अचीवमेंट मिले हुए हैं। अभी बहुत सारी कंपनियों के बारे में उनके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कौन से अचीवमेंट मिले हुए हैं और किस ईयर में वो इस्टेब्लिश हुई थी और कितना उसका क्लेम रेशियो। ठीक है, आईसीआईसीआई लिम्बार्ड कार इंश्योरेंस क्या है कि कार इंश्योरेंस हमें क्यों चॉइस करना चाहिए आईसीआईसीआई लिम्बार्ड का। देखिए अभी इसमें लिखा हुआ है कि रोड साइड असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करता है। मतलब कहने का मतलब अगर गाड़ी जैसे अभी हमने दिखाया, ये फोटो जो आपको दिखाया यहाँ पे, अगर मान लीजिए कंप्रेहेंसिव आपका है तो गाड़ी डैमेज हो गया, आप कंपनी को कॉल करिए, यहाँ से गाड़ी उठा करके गैरेज चली जाएगी, वहाँ से बंद करके एकदम फिट होकर के आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो वो केस ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ कि रोड साइड असिस्टेंट, मतलब आपको पे देना पड़े रोड, ये एड ऑन है, हम बताते रहेंगे। तो इसमें आप पे करेंगे, उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं कि ये गाड़ी आपकी वहाँ से गैरेज चली जाएगी। इमीडिएट पॉलिसी इंश्योरेंस मतलब आप कॉपी जैसे भी आप एजेंट से मिलते हैं आपको तुरंत जो है पॉलिसी कॉपी मिलेगी विद इन 10 to 5 मिनट। फ़ोटो खींचने के बाद उसका जो है इंस्पेक्शन हो जाएगा, फिर हो जाएगा। डेली अलाउंस व्हेन द कार इज़ द गैरेज, और आपको डेली अलाउंस भी मिलता रहेगा। कैशलेस सर्विस जो है फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आप पे नहीं कर सकते हैं पैसा, अगर जैसे इसके जो है 3350 से ज़्यादा कैशलेस गैरेज हैं, वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना, बस गाड़ी जाएगी बन करके आ जाएगी। अगर वहाँ से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप किसी नॉन कैशलेस गैरेज में जाना चाहते हैं जो कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ, वहाँ भी बनवा सकते हैं। उसका बिलिंग आप दे करके आप कंपनी से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने एजेंट से कराइए, इंश्योरेंस ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज में हम मेल प्रोवाइड कर देंगे, उस पर आप अपना डिटेल भेज करके और आप हमसे बात कर सकते हैं। एक्सीडेंटल कवर तो मिलता ही को पैसेंजर, जैसे को पैसेंजर हमने बोला ना कि अगर मान लीजिए कोई भी ड्राइवर उसके साथ में जो पैसेंजर बैठे हुए थे उनका भी कवर इसमें 2 लाख तक रहता है, 15 लाख तक ड्राइवर का रहता है। देखिए अगर कवर क्या होता है, अगर नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से अगर मान लीजिए भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, उसमें अगर आपकी व्हीकल मतलब डैमेज होती है, उस सिचुएशन में भी कवर मिलता है। और मैकेनिकल डैमेज अगर होता है, कोई मैकेनिकल पार्ट ख़राब हो गया, उसको नहीं कवर मिलेगा। वही लिखा हुआ है कि मैकेनिकल डैमेज या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन पे कोई भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, वो आपका मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें आईसीआईसीआई लिम्बार्ड का बाइक इंश्योरेंस भी सेम है, बस इसमें क्या है 2000 प्लस कैशलेस गैरेज हैं। तो आप यहाँ पे आप इंश्योरेंस करके मतलब क्या कहते हैं क्लेम सेटल करके उसके बाद आप जो है अपना व्हीकल बनवा सकते हैं। और इसका देखिए एजेंट पहले से फ़ोटो लेता है, यदि जैसे क्लेम कहता है कि नहीं पहले से लड़ा हुआ था गाड़ी या पहले से डैमेज था, तो वो फ़ोटो इंस्पेक्शन में रहता है, तो उसमें जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। उसको क्लेम जो है सेटल ही करना पड़ेगा एजेंट को, क्योंकि पहले से उसकी इंस्पेक्शन इसीलिए होता है कि फ़ोटो खींच ली जाती है पहले से गाड़ी कैसे है। ठीक है, तो इसमें भी है अगर नेचुरल क्लाइमेट की वजह से अगर कोई इंजर्ड होता है, मतलब अगर डैमेज होता है तो ये क्लेम के अंदर आएगा, और अगर मैकेनिकल डैमेज है तो वो क्लेम के अंदर नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमको एटलीस्ट अगर हम नहीं करा सकते, हालांकि कंप्रेहेंसिव जब हम लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम होता है वो थर्ड पार्टी से भी कम हो सकता है। देखिए आप अगर कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो एनसीबी यानी कि नॉन क्लेम बोनस, एक एनसीबी होता है, एनसीबी जो नॉन क्लेम बोनस है, ये जो है आपको मिलता है। हाँ, जब आप क्लेम नहीं लेते हैं ये बेनिफिट रहता है। उसके साथ में आईसीआईसीआई लिम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस भी, आईसीआईसीआई लिम्बार्ड का हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। मैं आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपका सारा कवर होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, जैसे पहले से अगर कोई डिजीज़ आपके फैमिली मेम्बर में या उस पर्सन को जिसका आप इंश्योरेंस करा रहे हैं अगर पहले से है तो वो कवर नहीं होता है। वही लिखा हुआ है मेजर बेनिफिट क्या होते हैं। 10 लाख तक आप कवर ले सकते हैं, 20 लाख तक ले सकते हैं, 5 लाख तक कुछ भी ले सकते हैं। 4500 प्लस कैशलेस हॉस्पिटल है वहाँ भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरे हॉस्पिटल में बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा दीजिए, उसके बाद उसका जो बिल रहेगा पेमेंट कंपनी आपको कर देगी। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत अच्छा रिस्पांस है इस कंपनी का। साथ में देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस भी ये कंपनी करती है, मैंने पहले भी बताया। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप करा सकते हैं, यदि मान लीजिए यात्रा करने के दौरान कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कोई इंजरी होती है तो वो सारा कवर इसमें किया जाएगा ट्रैवलिंग के दौरान।
ठीक है, होम इंश्योरेंस भी करा सकते हैं ये खैर, यदि कोई अचानक क्लाइमेट्स की वजह से जो भूकंप आ गया, घर डैमेज हो गया या बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो उस सिचुएशन में भी इंश्योरेंस आप इसे कवर ले सकते हैं। तो हम टॉप इंश्योरेंस कंपनीज़ इंडिया में जैसे कि बजाज एलियंस हो गया, ऐसे लैम्बार्ड हो गया, इफ़को टोक्यो हो गया, रिलायंस हो गया, रॉयल सुंदरम हो गया, ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां हमारे इंडिया में हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट भी हैं। तो आप जानते हैं, जैसा हम ये नहीं कहते कि आप गवर्नमेंट से कराइए, प्राइवेट से कराइए, आप जिससे आपको अच्छा लगे देखिए उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख करके आप इंश्योरेंस प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको एड ऑन बताएंगे कि आपको कौन सा एड ऑन लेना होता है। देखिए कंप्रेहेंसिव जब हम लेते हैं, कंप्रेहेंसिव कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस जब लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ में यदि हम थर्ड एड ऑन लेते हैं, इसमें कंप्रेहेंसिव में थर्ड पार्टी होता है, यदि एड ऑन लेते हैं तो क्या है कि सारा 95% तक पूरा कवर देती है कंपनी। उसकी आईडीबी को भी देखना पड़ता है कि आईडीबी गाड़ी की कितनी है। अगर इन केस मान लीजिए आईडीबी 7 लाख है, 7 लाख है आईडीबी, ठीक है, तो आईडीबी अगर 7 लाख है, ये क्या है आईडीबी 7 लाख है, और गाड़ी अगर मान लीजिए नेचुरल क्लाइमेट की वजह से पूरी डिस्ट्रॉय हो गई या फिर उसमें आग लग गई, किसी कारणवश आग लग गई, तो क्या है आपको कंपनी 7 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी, 7 अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र कर देगी। ये कंपनी का रूल होता है। तो आईडीबी को भी देखते हुए किसी भी अगर आप इंश्योरेंस कराएं तो आईडीबी देखें और एड ऑन देखें। एड ऑन ज़रूरी है, जैसे एड ऑन में ज़ीरो डेप आता है, मैं आपको बताऊंगा, ज़ीरो डिप्रेशिएशन आता है, प्लस जो है इंजन प्रोटेक्शन आता है, हाँ, और हमने बताया कि रोड साइड असिस्टेंट आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में आपको बताते रहेंगे। एड ऑन ओवरऑल एड ऑन आपको दिखा देंगे कि इतने एड ऑन होते हैं, इस एड ऑन में क्या होता है, इस एड ऑन में क्या होता है, इस एड ऑन में क्या होता है, कौन से में एड ऑन लेना चाहिए, कौन से एड ऑन नहीं लेना चाहिए, तो वो हमें ज़रूरी हैं। कमर्शियल व्हीकल में कौन से एड ऑन लेने चाहिए, प्राइवेट व्हीकल में हमें कौन से एड ऑन लेना चाहिए, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू।